नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। और इसलिए नहीं चला क्योंकि जब उसको पुर्तगाल से डिपोर्ट करके लाया गया, एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया, तो जो मामलों की लिस्ट सौंपी गई थी वहाँ की अदालत को, उसमें ये मामला नहीं था। क्यों नहीं था पर? इसलिए नहीं था क्योंकि नदीम सैफ़ी के एक्स्ट्रेडिशन के वक्त, जब उसके एक्स्ट्रेडिशन, जब नदीम सैफ़ी लंदन चला गया, तो वहाँ से भारत सरकार ने उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अपील की थी और वहाँ की अदालत में भारत सरकार मामला हार गई। यहाँ पर भी जो बाकी के इस मामले में एक्यूज थे, उसमें एक शूटर को छोड़कर रमेश तौरानी और बाकी के सारे लोग जो है बरी हो गए हैं। तो लीगली सरकार को ऐसा लगा कि गुलशन कुमार वाले मामले में लीगली सरकार कमज़ोर है, सरकार का पक्ष कमज़ोर है। ओके। और मुझे लगता है कि यही एक कारण था कि जिन मामलों की लिस्ट सौंपी गई पुर्तगाल की अदालत में, उनमें गुलशन कुमार की हत्या के मामले को नहीं रखा गया। सर, यहाँ पे हम कंटिन्यू करें इस पे, उसके पहले एक सवाल है कि बहुत सारे लोग ये थ्योरी बताते हैं एक कि गुलशन कुमार जो उस वक्त पे म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे थे, ये बहुत भक्ति भाव वाले म्यूज़िक होते थे, तो वहाँ पे भी एक वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल था और उसलिए उनकी हत्या की गई। इस बात में कितना सच है? कई लोग इस बात को हिंदू मुस्लिम वाले एंगल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उनकी हत्या के पीछे, गुलशन कुमार की हत्या के पीछे उनका हिंदू होना कारण नहीं था। ओके। कारण पैसा ही था। हाँ, लोग इस वजह से जोड़ते हैं कि अबू सलेम एक मुस्लिम डॉन है और जो शूटर, जो जिन्होंने गोली मारी, जिन्होंने गोलियों से भून दिया मंदिर के बाहर, वो लोग मुस्लिम थे। और ऐसे वक्त में गुलशन कुमार को मारा जब वो शिव मंदिर से पूजा करके बाहर निकल रहे थे, वो शिवरा और इलाके में। कुछ बोला भी था कि बहुत तेरी पूजा हो और गई। उस वक्त में हुआ ये था कि जब गुलशन कुमार बाहर निकल रहे थे और उनके ऊपर जब उन्होंने गोलियों की बौछार की, क्या हो रहा था कि गुलशन कुमार जब पूजा करने आते थे तो बड़ी देर तक पूजा करते थे, काफ़ी देर तक। अब ये लोग जो बाहर शूटर बैठे हुए थे, वो इंतज़ार कर रहे थे मंदिर से बाहर निकलने का गुलशन कुमार के, लेकिन गुलशन कुमार तो अपने टाइम ले रहे थे पूजा करने के लिए और काफ़ी वक्त लग गया, इनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तो जब गुलशन कुमार बाहर निकले तो वैसे ही इन लोगों ने उन पर फायर करना शुरू कर दिया और एक शूटर ने कहा, चल बहुत हो गई तेरी पूजा। तो लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ दिया और उस दौरान बड़े म्यूज़िक वीडियोस आते थे जिसमें गुलशन कुमार भगवा शॉल वगैरह पहनकर भजन डिवोशनल कीर्तन म्यूज़िक, राइट। करते दिखते थे, डिवोशनल म्यूज़िक में गाते वाते नज़र आते थे। तो एक धार्मिक चेहरा बन गए थे गुलशन कुमार और उनकी हत्या हुई थी, तो लोग इसलिए उसको उस एंगल से भी देखते हैं। जी, बट उसमें सच नहीं है, सच्चाई वो नहीं है, पैसों के लिए मारा। असली कारण था पैसा। ओके। तो सर, ये फिर जैसे अब आपने कहा कि ये कभी हमने बताया ही नहीं उस कोर्ट को कि ये भी एक मामला है एंड वो मिस आउट हो गया, तो उसके वजह से अब जब वो भारत के यहाँ पे जेल में बंद है, उसके चांसेस है छूटने के? देखिए, जिन शर्तों पर पुर्तगाल की अदालत ने अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी, उनमें से एक शर्त ये थी कि जो 8 मामले सौंपे गए हैं, उन 8 मामलों के अलावा किसी और मामले पर मुकदमा नहीं चलेगा। दूसरा कि अबू सलेम को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, उसको फांसी नहीं दी जाएगी किसी भी मामले में। और तीसरा कि 25 साल से ऊपर की जेल की सजा उसको नहीं दी जा सकती। ओके। अब अबू सलेम को एक मामले में, एक क्या ज़्यादा मामलों में, प्रदीप जैन वाले मामले में भी, प्रदीप जैन की हत्या के मामले में भी उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। लेकिन उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बावजूद भारत सरकार ने जो कमिटमेंट पुर्तगाल की अदालत को दिया है, उसके मुताबिक 25 साल पूरे होने पर अबू सलेम को जेल से छोड़ना होगा। अब अबू सलेम के 25 साल कब पूरे हो रहे हैं? भारत वो लाया गया 2005 में, भारत की जेल में 2005 से है। उस तरह से देखा जाए तो 20 ही साल होते हैं। उसके ऊपर अगर हम पकड़ लें, अगर उसको काउंट करते हैं पुर्तगाल की जेल में, तो 2-3 साल वहाँ के मान लेते हैं, तो 22-23 साल हो गए। अच्छा, अबू सलेम का ये कहना है कि भारत की जेल में
एक प्रावधान है रिमिशन का, जी। जिसमें सज़ा कम हो जाती है किसी कैदी की उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए, और तमाम कानून ऐसे हैं जो कि सज़ा को कम कर देते हैं किसी कैदी के। तो अबू सलेम उसके बेनिफिट का हवाला देते हुए अब ये मांग कर रहा है कि उसको जेल से रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उसने अपना समय काट लिया है जेल में। तो मतलब वो निकल तो और सकता है। वो उसने ये जवाब मांगा है कि उसको कब जेल से रिहा किया जाएगा। तो इस पर कोर्ट ने अब सरकार को कहा है कि वो अपना से रखे। जी, जी। ओके। और सर इसके मतलब बॉलीवुड में एंटर भी करना था इसे, इसकी बहुत एक वो फेमस गर्लफ्रेंड भी थी, आपने उसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया है, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, बॉलीवुड में अबू सलेम की गर्लफ्रेंड थी जो जिसने बाद में उसके साथ शादी भी की, जिसका नाम था मोनिका बेदी। मोनिका बेदी की फैमिली यूरोपियन कंट्री नॉर्वे में सेटल्ड है। हुँ। नॉर्वे में ही मोनिका बेदी पली बढ़ी, वहीं पर उसकी स्कूलिंग हुई, और उसे अभिनेत्री बनना था तो वो मुंबई आई। हुँ। बॉलीवुड में उसने काम करना शुरू किया, और बॉलीवुड में उसकी जान पहचान एक प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल के साथ में हुई। ओके। मुकेश दुग्गल क्या करता था कि दुबई में शोज़ वगैरह करता था, और मुकेश दुग्गल की वजह से उसकी जान पहचान हुई अबू सलेम से, क्योंकि हुँ। दुबई में डी कंपनी की ओर से जो शो वगैरह होते थे तो यहाँ से अभिनेत्रियों को अभिनेताओं को लेकर जाता था, और डी कंपनी के शोज़ में लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो वहाँ पर अबू सलेम के साथ में मोनिका बेदी की जान पहचान हो गई। बाद में मुकेश दुग्गल की हत्या हो गई, और फिर मोनिका बेदी अबू सलेम के करीब आ गई। हालांकि अबू सलेम की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने मोनिका बेदी से शादी की। और हुआ ये कि जब अबू सलेम को 2005 में एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया भारत, तो उसके बाद मोनिका बेदी को फैमिली को ढूंढने के लिए मैं नॉर्वे गया। ओके। और नॉर्वे में, नॉर्वे की जो राजधानी है ऑस्लो, वहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ड्रमन। हुँ। उस ड्रमन शहर में ही ये मोनिका बेदी का परिवार रहता था। तो मैंने जाके ड्रमन में मैं पहुंचा, और वहाँ पर मैंने उसकी फैमिली को ढूंढा। मोनिका बेदी के पिता प्रेम कुमार बेदी, उनसे मैंने बात की। मोनिका बेदी की माँ शकुंतला बेदी, उनसे मैंने बात की। फिर मोनिका बेदी की भाभी हुँ। सुनीता, उनसे मैंने बात की। और मोनिका बेदी का भाई था बॉबी बेदी, वो बड़ा ही नॉन कोऑपरेटिव था। इनफैक्ट मैं जब यहाँ से मैंने उसका नंबर निकाला था, और जब मैंने उसको फ़ोन किया था तो उसने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात की थी और कहा था अच्छा। कि तुम यहाँ पर मत आना, जब मैंने उसको कहा था कि मैं आके इंटरव्यू करना चाहता हूँ। और जब मैं उनके घर पे पहुँचा भी था, और जब मैं मोनिका बेदी के पिता का, माँ का वगैरह इंटरव्यू कर रहा था, तो उस वक्त में भी बॉबी बेदी ने बदतमीजी की थी और कहा था कि मैं वापस चला जाऊँ। लेकिन उसके पिता बड़े कोऑपरेटिव थे, बड़े अच्छे इंसान हैं प्रेम कुमार बेदी, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, मोनिका बेदी की पुरानी तस्वीरें मुझे दिखाई, और मुझे इंटरव्यू में बताया कि मोनिका बेदी एक बार अबू सलेम को उनसे मिलवाने लेकर आई थी। अच्छा। हाँ, और तब मोनिका बेदी ने अबू सलेम का एक हिंदू नाम बताया था और कहा था कि इसका नाम संजय है। ओके। और अबू सलेम भी जब बात कर रहा था प्रेम कुमार बेदी से, तो उनको पापा बोल रहा था। हुँ। और प्रेम कुमार बेदी का कहना था कि उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये कोई गैंगस्टर होगा, इतना बड़ा माफिया डॉन होगा। जी, वो दिखने में तो बहुत अच्छा है, उसकी हाँ। तस्वीरें अगर कोई देखे तो। ये तमाम बातें जो है उस वक्त ने बताई थी। तो मोनिका बेदी और अबू सलीम की यही कहानी थी। फिर बाद में उन्होंने शादी वादी की, पुर्तगाल में फर्जी पासपोर्ट ले रखा था उन्होंने, वहाँ पर फर्जी नामों से रह रहे थे, हुँ। और वहाँ पर इनके खिलाफ चूंकि रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह भी निकला हुआ था, तो इनको गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके जब डिपोर्टेशन हुआ वहाँ की अदालत के आदेश के बाद, तो उनको मुंबई लाया गया, सीबीआई मुंबई लेकर आई। तो मैंने कोर्ट में इनकी हियरिंग वगैरह भी कवर करता था। ओके। और मैं आगे चल के, अभी मुझे घर में खंगालना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, उनमें कहीं कुछ ऐसी कविताएं भी हैं, कुछ ऐसी शायरियां हैं जो मोनिका बेदी ने अबू सलीम के लिए लिखी थी। ओके। कुछ लव लेटर्स लिखे थे, वो भी मेरे पास कहीं घर पे पड़े हुए हैं। अगर मुझे मिलेंगे तो आगे के किसी पॉडकास्ट में मैं वो आपको दिखाऊंगा, जी। आपको सुनाऊंगा।
और उसमें से भी बहुत सारी बातें आपको इनके रिश्तों के बारे में पता चलेगी। आज कहाँ है मोनिका बेदी? मोनिका बेदी अपनी सजा वजा काट कर सारे मामले ख़त्म हो चुके हैं। मोनिका बेदी बीच में कुछ सीरियल्स में काम भी कर रही थी, ओके। लेकिन उनको वापस पहले के जैसे स्थापित होने में अब डिफ़िकल्टी हो रही है। बताते हैं कि वो भारत में ही हैं। हुँ। बीच में कुछ नज़र भी आई थी, लेकिन शायद बिग बॉस में भी थी। आई नीड मुझे टू नहीं पता चेक। सर। ओके। और हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से ही और टीवी इंडस्ट्री से ही जुड़ा रहना चाहती हूँ, हुँ। लेकिन अब उनको पहले के जैसा काम नहीं मिल रहा है। जैसे पहले जैसे बड़ी बड़ी बैनर की फिल्मों में उनको काम मिल रहा था, ओके। जोड़ी नंबर 1 वगैरह में, तो वैसे पहले भी जो उन्हें काम मिल रहा था, ये अबू सलीम के वजह से मिल रहा था? ऐसा आरोप है। ओके। ऐसा आरोप है कि क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ये बात फैल गई थी कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन की माशूका हैं, तो हुँ। उन्हीं के डर की वजह से काम मिल रहा था। इस तरह का आरोप था, ऐसी बात फैली हुई थी। ओके।